रायसिंह नगर सरकारी अस्पताल में महिला एक्सरे करवाने आई वृद्ध महिला पर गिरी मशीन, हुई गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में मची अफरा तफरी। मरीज की जान चले जाने तक की आती है नौबत। सरकारी अस्पताल का सिस्टम हुआ फेल। अस्पताल में एक्सरे करवाने आई वृद्ध महिला के ऊपर अचानक से एक्सरे मशीन गिरी। वृद्ध महिला घायल। महिला को इलाज के बाद किया गया रेफर। घायल वृद्ध महिला गोरा देवी 21 PS निवासी बताई जा रही है। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की एक खास रिपोर्ट। दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? सांस नहीं आ रही है। अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर पालिका सफाई कर्मचारी राजेंद्र सिंह सहित एक और कर्मचारी के द्वारा अपने ही जमादार मीतू रानी पर बेवजह मानसिक तौर पर तंग परेशान करने पे बंद करने नोटिस देकर पद से हटा देने की धमकी का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों द्वारा हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन लिखकर जमादार के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला संवाददाता संजय बिश्नोई की एक खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी दिनांक 9/9/2024 को जोन मिलपुरवा ग्राम जंगपुर के कृषक मोहम्मद आजाद पुत्र आशिक अली द्वारा मानसून गन्ना बुआई की शुरुआत की गई। कृषक द्वारा अगेती गन्ना प्रजाति को लेख 16202 की बुआई ट्रेंच दूरी 4 फीट विधि के साथ की गई। साबिर अली की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर इलाके से बड़ी खबर। पदमपुर के गांव में 6 EEA में 14 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या। परिवार गया था किसी पारिवारिक फंक्शन में। मृतक समरथ के चाचा कुलवंत ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई रिपोर्ट। कुलवंत ने बताया कि 12:30 बजे रात्रि को घर पर नहीं मिला तो तलाश की गई, जिससे घर के बाथरूम में मृत मिला, जिसके गले में रस्सी के निशान थे। पदमपुर पुलिस व डॉग स्क्वाड टीम पहुंची मौके पर। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। इधर तो इंटरव्यू लेने पुलिस ने एक ही नंबर की 2 मोटरसाइकिल की बरामद। LIC रोड स्थित बस संचालक के ऑफिस के बाहर मिली दोनों मोटरसाइकिल। पुलिस प्रशासन के मोटरसाइकिल मामले को गुपचुप तरीके से निपटाने के चल रहे प्रयास। एक ही नंबर की मोटरसाइकिल होने के चलते किसी भी बड़ी घटना को इस्तेमाल किए जाने की आशंका। पूर्व में एक ही नंबर की 2 पिकअप की गई थी बरामद।
पुलिस थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद डांगिंड ने संवाददाता को फोन कर बताया कि एक नंबर की मोटरसाइकिल सड़क पर मिली थी, जांच चल रही है। स्थानीय लोगों से सवाल उठ रहे हैं कि दोनों मोटरसाइकिल ऑफिस के आगे मिली, शहर में जगह जगह चर्चा का विषय बना। पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को क्यों लगी है दबाने में? राजस्थान स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। महान समाज सेवी महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं के द्वारा समाज में जागृति लाना तथा समाज कल्याण हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना। इससे छात्र छात्राओं में सामाजिकता जागृत होती है। उक्त बातें बीएम कॉलेज रहिका मधुबनी की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित वृक्षारोपण सह व्यक्तित्व निर्माण में एनएसएस की भूमिका विषयक संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर कुमार वैभव ने कही। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण भी एनएसएस का एक प्रमुख कार्यक्रम है। एनएसएस से युवाओं में सामाजिकता एवं समाज कल्याण की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दरभंगा से ब्यूरो चीफ बीरू पासवान की खास रिपोर्ट। नहीं है। जो पेड़ आप लगाएंगे, जो वृक्ष आप लगाएंगे, क्या आपका कभी उसको काटने का मन कहेगा? आप लगा अपने हाथों से मिट्टी खोदे और आप उसको लगाए रखे, अगर वो सूख जाता है तो ऐसा लगता है कि अंदर कुछ सूख गया। बड़ा हो जाएगा कोई आम का वृक्ष, कोई नीम का वृक्ष। मैंने बताया वृक्षारोपण की बातें, तमाम पर्यावरण पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित तमाम ऐसे आंकड़े मिलेंगे कि ज्यादा नहीं, हम लोग तो हो सकता है कि हरे भरे वनों की साल ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, भावना से ये चमके स्वयं सजे वसुंधरा सवार, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। छाया कल्प रही है धरती माता और देती इसकी काया, जल जीवन हरियाली बिच है अलग अलग तुम मत बांटो, जीवन रक्षा करनी है तो फिर कभी तुम मत काटो। एक घूंट जल मिल जाती तो जीवन फिर से बन जाता, देखो मेरी बात सुनो, जल से है जीवन का नाता। एक घूंट जल मिल जाती तो जीवन फिर से बन जाता, देखो मेरी बात सुनो, जल से पेड़ लगा कर धरती माँ के सिर पर हम ताज करें, जल जीवन हरियाली वृक्ष है अलग अलग तुम मत बांटो, जीवन रक्षा करनी है तो पेड़ कभी तुम मत काटो। अच्छा यो अच्छा अच्छा क्या चाहो भैया अच्छा हो चिल्लाओ क्या चाहो
या फूलचंद छ हो प्रणाम चा। अच्छा निकल अखन एला है आइ एते छी। अच्छा और सब बढ़िया ने? हां कहलिए जे एली ह बच्चा सब भेंट करते घर चल जाए। हां बढ़िया में सीधे एला है ओइ से? हां सीधे एली गाड़ी पर चलते सीधे एला है। हां अच्छा ठीक छै और सब बढ़िया ने? हां सब बढ़िया। हां बढ़िया। हां बढ़िया से आनंदी से रहै छी। काकी सब ठीक? हां सब बढ़िया छै। आबै चलो है दुटा इंजीनियर के सुनलिए जे कहै छलखिन अपना गांव में फैक्ट्री लगेतिए। फैक्ट्री कथी कहलक? फैक्ट्री। अच्छा कारखाना जे होइ छै ओ बड़का जे होइ छै। अच्छा होइ छै। अच्छा धुआं जे खूब निकलत छै है ने? हां तो ओइ सब में गाछ और खराब भ जाय छै। हां तो ओहि ले जमीन चाहिए। हां तो हम कह देलिए अपन सजिया वाला जमीन है। हां जेमे गाछी उछी लगेने छिए। हां तो हम कह देलिए जमीन ले ओ जमीन के लेल। हाँ तो गाछ कुछ कटवा दो तो फैक्ट्री लगवा दो। नहीं वो गाछ हमने काट देबो। वो गाछ तो हमने काट देबो। बड़ पाई देत ककायो। नहीं देखै ये हमरा यह बढ़िया गाछ है हमरा ठीक है पाई सब हमरा ये हमरा संपैत अछि बुझलो। ये हमरा संपैत गाछ लगे की है फेर सुखा जाए। फिर ई गाछ है हमरा नहीं गाछ हम नहीं काटबे गाछ सुखा जाए फिर रोप देबे। अब की अब गाछ में लागल छै पाई दे लेबे आराम से रहब। नहीं बुढ़ारी हमरा यह सब सेवा पानी करब हो। यह सब कहने पानी देबे कनी मट सब करी यह सब सेवा पानी करब हम। कनी छाव में ना के बैसब ठंडा में एसी से हमरा काज करब हो। यह सब पाई तो हम नहीं चाहिए हमरा। ई गाछ हम नहीं काट देबो। हम कह देलिए से नहीं अब जे कर हम गाछ नहीं काट देबो तू जे कर हमरा। आई न हमरो हिस्सा न है सजियोबे न तोहर छ तोरो हिस्सा छ ए के लेल कोई बात नहीं। तोरो हिस्सा छ हमरा बैठ के दो हम अपन हिस्सा बनवा लेब। अब तू बाटवा हर हम बाटबे माने नहीं मानबो हर। काम की कमी हो गई है वहाँ पर लोग मुस्कान नहीं है इसलिए कि प्रतियोगिता के लिए कैसे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल गई कैसे तनख्वाह बढ़ जाए, कैसे प्रमोशन हो जाए आदि में लगे हुए हैं। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। ऐसे में एनएसएस हमें बहुत सुकून प्रदान करता है। एनएसएस निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ लालच का हमको समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए एनएसएस का उद्देश्य मुख्य है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस। समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। हम हमारे छात्र अगर किताबी अध्ययन करते हैं, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो एक क्षेत्र का विकास होगा उनका बौद्धिक विकास। लेकिन उतना से आज काम नहीं चल सकता है। हमारा फर्ज बनता है जीवन भर हम समाज से लेते हैं। आप थोड़ा सा सोचें, चिंतन करें। बचपन से माँ के दूध पीने से लेकर के वस्त्र लेते हैं, घर लेते हैं, समाज से हर चीज हम लेते जा रहे हैं। हमें सोचना यह भी है कि हम दे क्या रहे हैं समाज को। जहाँ पर हम बैठे हैं कॉलेज है सारा समाज का है, समाज ने बनाया है। हम लोग को टीचरों को तनख्वाह देती है सरकार, समाज का पैसा है। तो फिर हमारा क्या समाज के प्रति कर्तव्य है? केवल हमको नौकरी मिल जाए अच्छा यही मेरा फर्ज है ये समाज से? फिर वहाँ पर भी हम समाज से अपेक्षा करते हैं। उसकी जगह हमें जो कुछ भी समय मिलता है हम समाज को कुछ न कुछ देने का काम करें। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्लास छोड़ करके आप बच्चों को पढ़ाइए और समाज में सफाई अभियान चलाइए। लेकिन जब कभी भी मौका मिलता है, छुट्टी के दिन में, रविवार के दिन में, अवकाश के दिन में, हम समाज के लिए कुछ करें। श्रमदान के माध्यम से कुछ काम कर दें, सड़क का मरम्मत कर दें, कहीं ईंट पत्थर रखे हैं सड़क पर उसको ही हटा करके जगह पर लगा दें, कुछ साफ सफाई का काम कर दें। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सभी अवेयर नहीं है, हम लोग के जैसे सब नहीं है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा जागरूक करें। आप बच्चों को पढ़ाइए। कुछ भी करेंगे तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो अच्छे ढंग से करते हैं, संस्कारित होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है तो रक्तदान की व्यवस्था कर सकते हैं, खुद रक्तदान
मैं 23 के पहले हर 6 महीने पर रक्तदान करता हूँ। 2023 के पहले जब मैंने हार्ट प्रॉब्लम हुआ था मेरे, उसके बाद तो अब नहीं देना संभव है। और खास करके जो कोरोना काल हुआ है उसमें रक्तदाताओं की कमी हो गई थी। मैं और मेरा लड़का 12 के समय ही एपेरिंग में मेडिकल कंप्लीट किया, MBBS कर चुका है, अभी इंटर्नशिप कर रहा है। तो उसका लाभ मुझे मिला समाज सेवा करने का या छात्र छात्राओं से लगाव रखने का। और मैं कभी कॉलेज टाइम देख करके नहीं लौटता था, चला गया 10 बजे, कब लौटना है मुझे भी मालूम नहीं होता। मेरे घर के सारे लोग खा पी लेते थे, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट था, बाहर से बहुत सॉफ्ट हूँ, अंदर से उतना ही स्ट्रिक्ट हूँ। गलती किया है तो उसको सुधारना है, दोबारा गलती वो छात्र नहीं करेगा सेम गलती। घर भी बेगूसराय जिला तो फिर डर का तो सवाल नहीं। और हॉस्टल जब चला जाता था एक एक रूम का सर्च में करता था, कहाँ से लाठी निकल रहा है, कहाँ से वो बैडमिंटन का हॉकी स्टिक, सब निकाल लेता था। और 1:30 बज गया, 3 दिन का तो मुझे याद है 3 बार। 1-1:30 बजे रात में मैं घर वापस जाता था, 4 किलोमीटर घर है वहाँ से। यही कारण है कि कोई भी प्रिंसिपल रहे हैं, RK मंडल सर के